आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश अपेक्षाकृत होने से वह भिन्न भिन्न और विरुद्ध नजर आते हैं, परंतु अपेक्षा का भेद है, अभिप्राय का भेद नहीं है। अभिप्राय एक ही है, वीतरागता, और अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात हो सकती है। मतलब अपेक्षा अनेक प्रकार की और प्रयोजन एक ही है ना। तो जिसे प्रयोजन पर दृष्टि हो उसे सभी अपेक्षाएं स्वीकार होती है। जिसका लक्ष्य प्रयोजन पर नहीं होता उसे विभिन्न अपेक्षाओं के कथन विरुद्ध विरुद्ध भाषित होते हैं, है ना। और फिर वो उसमें दोष कल्पना करता है, और दोष कल्पना होने से वह उस उपदेश से दूर रहता है। इसलिए उसके यह उपदेश से दूर रहने वाले बुरे भाव को नष्ट करके उसे जिनवाणी से, जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जोड़ने का काम पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यहाँ जिनागम में कैसे कैसे अपेक्षाएं, कैसे कैसे कथन आपको मिलेंगे, वहाँ आपने यह अर्थ समझना ताकि आपके अंदर भ्रांति ना रह जाए। और अगर हम ये सीख गए तो हम सभी जिनवाणी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए यह अपेक्षाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम जहाँ पढ़े थे कल उसके आगे पढ़ते हैं अपन 295 पर आगे शायद अब है ना, 296 पर आगे। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, 296 का लास्ट पैराग्राफ। देखो, तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं। मतलब क्या कि एक शब्द है, उसके पूर्व में अगर कोई एक विशेष शब्द जोड़ दिया तो उसका अर्थ अलग होता है, और अगर वो शब्द नहीं जोड़ा तो अर्थ अलग होता है। ऐसा उन्होंने उदाहरण भी दिया है। एक शब्द है, अगर उसके प्रीवियस में कोई एक शब्द डाला गया तो अर्थ अलग, और उसके वो शब्द नहीं जोड़ा गया तो अर्थ अलग। ऐसे दो अर्थ निकलते हैं, है ना। तो पूर्व शब्द का जोड़ना कभी आवश्यक होता है तो अर्थ अलग निकलता है, बराबर है। मतलब अगर हमें दूसरा अर्थ समझाना है तो पूर्व शब्द जोड़ना होगा। ऐसे आपने दृष्टांत तो दिया है, हम भी दे सकते हैं, है ना। पढ़ते हैं, देखो, वह जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है, ठीक है, समझ लीजिए। देखो हमने बता दिया, हम जिन शब्द का अर्थ जिनेंद्र ही समझते हैं, हाँ या नहीं। जबकि जिन शब्द का अर्थ जीतने वाले, जीतने वाला, इतना ही होता है। क्या कहा, देखो, जीते उसका नाम जिन है, समझ रहे। बस मतलब जिन शब्द का अर्थ है जो जीतता है, बस। तो क्या जीता, प्रश्न ये है, समझे कि नहीं। अब तो जीतने की बात है, फिर हम इसलिए ये इंद्र लगाते, जिनेंद्र, समझ रहे। जीता है इंद्रियों को, समझ रहे कि नहीं। तो जितेंद्र बोले कि जिनेंद्र, प्रश्न है। जितेंद्र सही कि जिनेंद्र? जिनेंद्र तो सही है ही, जितेंद्र भी सही आएगा, लेकिन वो आजकल उस शब्द का बहुत ही कम जगह, मतलब वो पिक्चरों में आने वगैरह से सब बिगड़ गया है। इसलिए पवित्रता के लिए हम जिनेंद्र शब्द का ही प्रयोग करें। और वो जिन शब्द जो है फिर वो एक अपेक्षा से अधूरा हो गया। क्यों? क्योंकि वापस से जीत ना आया है।
फिर जिन शब्द के पहले एक शब्द और प्रयोग करना होगा वो लिखा है। परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। मतलब क्या? कर्म शत्रु का जिन, ऐसा कहेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे कि नहीं? कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया है, अन्य नहीं किया है। मतलब क्या? यहाँ पर जिनेंद्र रोगन को अगर हम सिर्फ जिन कहें तो ये समझ लेना पहले कर्म शत्रु कहा गया होगा, या कर्म शत्रु के अपेक्षा से जिन कहा है। समझ रहे क्या? अब मुझे तो भगवान जी ने कर्म शत्रु जीते हैं, मोहराग द्वेष जीते हैं कि इंद्रिया जीती है? एग्जैक्टली हम किसके जिन कहे हमको? मतलब जीता है तो एग्जैक्टली किसको जीता है? इंद्रियों को, कर्म शत्रुओं को, कि मोहराग द्वेष को? हाँ हाँ। देखो पापा, समझ लीजिए, जो बच्चे के लेवल पर हो, बाल बुद्धि हो, बेसिक बुद्धि हो, उनको ये कहेंगे कि भगवान जी ने इंद्रियों को जीता। समझ लीजिए, क्योंकि इंद्रिय समझ में आती है उसको, इंद्र स्पष्ट है, सामने है, उसका प्रयोग भी करते ही है हम, तो उसका जीतना कहा जाता है कि भाई इंद्रियों को जीता। अब जैसे जिनागम का अभ्यास आगे आगे बढ़ेगा, लेकिन कर्मों को जीता, ज्ञानावरणादि 4 घातीय कर्म को जीता। समझेंगे नहीं? और फिर जब गहराई में उतरेगा तो उसको पता चलेगा कि मोह राग द्वेष को जीता, क्योंकि मोह राग द्वेष ही अपने शत्रु है, और कोई तो शत्रु नहीं। कर्म शत्रु है कि नहीं है बताओ? यहाँ पर तो लिखा कर्म शत्रु, वर्ड लिखा है कि नहीं? कर्म शत्रु। तो याद रखना, जिसे कर्म शत्रु कैसे काम करते हैं? अपने विभागों के निमित्त से काम करते, वो बिना वजह हमें दंड देते नहीं। समझे कि नहीं? कर्म शत्रु, कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी, है ना? तो कर्म तो वैसे बिना वजह दंड देने वाले नहीं हैं। कर्म कब दंड देते हैं? मेरे विभागों से कनेक्ट होकर। समझे कि नहीं? मेरे विभाव नहीं तो वो दंड दे सकते नहीं और बंध सकते नहीं। समझ लीजिए, है कि नहीं? तो कर्म शत्रु नहीं है एक्चुअल में शत्रु है हमारे विभाव। विभाव मतलब क्या? वही जो दिखी चीज़ वो मेरी, ऐसा जो कल्पना है हमारी, वो मोह होता है। फिर ये अच्छे या बुरे हैं, ये भी विभाव है। हम कोई चीज़ में लग रही है, अच्छी बुरी लग रही है, तो समझ लेना हम विभाव कर रहे हैं, अब कर्म शत्रु प्रबल होगा। समझे कि नहीं? प्रतिदिन हम देह से भेद ज्ञान का प्रयास नहीं कर रहे, इसका अर्थ हम दर्शन मोहनी को पोस रहे हैं। समझे कि नहीं? जितना समय वेद ज्ञान से रहित रहे उतना देर मतलब मोहनी का पोषण चल रहा है, दर्शन मोहनी का, है ना? फिर हमारे को बहुत देर तक और कुछ काल तक देह में ही लगेगी। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ करने पर भी, क्योंकि अभी सब अवसर थे और हमने वेद ज्ञान नहीं किया। समझे कि नहीं? तो फिर हमको जीतना तो उस मोह को ही है। समझे क्या? पहले तो दर्शन मोह को जीतते कि स्वयं को पहचान में हूँ कौन। फिर चारित्र मोह को जीता जाता है, जिसमें राग द्वेष जीते जाते हैं, है क्या नहीं? दर्शन मोह और चारित्र मोह को जीतना यानी क्या? वही मोह राग द्वेष को जीतना, एक ही बात है। तो जो मोह राग द्वेष को जीतते हैं वह जिन है। समझे कि नहीं? इसलिए फिर उनको वीतरागी भी कह देंगे हम। फिर वो कर्म शत्रु की अपेक्षा से भी उनको जिन कहा जाता है, और इंद्रियों को जीतने की अपेक्षा से भी उनको जिन कहा जाता है। समझ रहे? तो ये जिन शब्द का अर्थ समझ लेना अच्छे से। कभी सिर्फ जिन भी आया जिन धर्म में, तो जिन का अर्थ कर्म शत्रु को जीता बोलो या मोह राग द्वेष को जीता, यही समझना। ठीक है? अन्य नहीं किया है तथा देखो मतलब भगवान जी जो है ना, कहते हैं कि यद्यपि युद्ध नहीं कियो नहीं रखे असितीर, है ना? परम दिगंबर आचरण तदपि बने महावीर। हाँ, परम अहिंसक आचरण, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। समझे कि नहीं? यद्यपि युद्ध नहीं किया, जीत दुनिया को जीतना ही नहीं हमारे। समझे कि नहीं? समझदार लोग अपने विकारों को जीतते हैं, अपनी कमज़ोरियों को जीतते हैं, और जो बाहर समझो बाहर जीत रहे हैं वो अपनी कमज़ोरियों के चक्कर में बाहर लड़ रहे हैं। समझे क्या? मतलब बाहर की लड़ाई कब होती है? ज़मीन जोरू, है ना, और कुछ उसके लिए धन के लिए लड़ता है, मतलब विकार के लिए लड़ रहा है बाहर।
बाहर की लड़ाई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बताओ, क्योंकि डिफेक्ट यहाँ पर है, समझेंगे। समझदार लोग बाहर नहीं लड़ते, अंदर लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं अंदर? रोज़ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्या फॉल्ट है, समझे कि नहीं, तब जीते जाएंगे। तो शत्रु तो बताओ हमारे को, हमारे शत्रु को है, हमारे को हमारे शत्रु नहीं पता, लड़ेंगे किधर? हम लड़ रहे धन के चक्कर में, धन परिवार संयोग, उधर लड़ रहे हैं हम। लड़ो इधर भैया विकारों को, ठीक है नहीं, इधर विभाव को लड़ो, मोह को लड़ो। मैं कहाँ मोहित हो रहा हूँ, किसका राग है, किसका द्वेष है, तो ये अब अंदर के जीत, शत्रु को जीतना इम्पोर्टेंट है। तो भगवान महावीर नाम आया इनको, तो वीर मतलब क्या, बहुत बड़े योद्धा, समझे। किस अपेक्षा से? तो वही उन्होंने विकारों को जीता, वो सिकंदर था, उसने किसको जीता? दुनिया जीती। विचार करो, एग्जाम्पल है वो तो लौकिक। तो वो हाथ खाली रख कर जा रहा है, वो है ना, वो बता भी रहा, अभी हम कुछ लेके नहीं जा रहा मैं। सोचो वो महावीर नहीं कहा जाएंगे। महावीर तो वो जिन्होंने अंदर के मतलब विभावों को जीता, विकारों को जीता, समझे कि नहीं। इसलिए जिनेंद्र शब्द से क्या आता समझना, जिन्होंने सब विकार जीत लिए, मतलब इंटरनल एनिमीज सब नष्ट हो गए हैं जिनके, है ना, ऐसे भगवान महावीर होते हैं, समझे क्या कह रहे? तो ये अर्थ है, ठीक है। आगे, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, ठीक है। अब देखो क्या अर्थ है, जीव किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन दी है, जो प्राण धारण करे। तो प्राण का अर्थ क्या? दो अर्थ दी थी उन्होंने कि जीव के दो अर्थ पकड़ना, प्राण के भी दो अर्थ पकड़ना। देखो क्या लिखा कि वहाँ जन्म मरण व्यवहार अपेक्षा कथन हो। जन्म और मरण, ठीक है नहीं, ये निश्चय है कि व्यवहार है? क्यों? क्योंकि कोई जीव मारता थोड़ी है, जन्मता भी नहीं। लेकिन दुनिया में जन्म मरण की बातें तो चल रही है ना, कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। तो ये कथन कौन सा है? व्यवहार कथन है नहीं, वो एक एक शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ते रहता है, इसको दुनिया जन्म मरण बोलती है। एक्चुअल में जन्म मरण हो रहा नहीं वहाँ पर, क्या समझे कि नहीं? हाँ, तो जो जीव जब जन्म मरण की चर्चा चले, व्यवहार की चर्चा चले, तो वहाँ पर प्राण का अर्थ क्या होगा? ये 10 प्राण, 5 इंद्रिया, है ना, बल, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, समझे कि नहीं। ये 10 प्राण को कहा जाएगा प्राण, और वो प्राण को धारण करने वाला प्राणी, समझे कि नहीं। और फिर उसको जीव कह देंगे, प्राण को धारण करने वाला, समझे। देखो, व्यवहार अपेक्षा कथन हो वह इंद्रियादि प्राण धारण करे, तो इंद्रियादि मतलब वही 10 प्राण, वह जीव। तथा द्रव्याधिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो। अब क्या हो रहा? अब द्रव्याधिक नहीं चालू हुआ और निश्चय नहीं की कथन चालू हुए, तो क्या बोलेंगे? जो चैतन्य प्राण धारण करता है वह जीव। चैतन्य प्राण मतलब जिसके अंदर से चेतना रूप प्राण हो, जिसके अंदर, है ना, वह जीव है, समझे। तो प्राण तो वही है, वहाँ पर भी दो अलग अलग क्यों बोल रहे हैं आप? एक ही बोलो। अरे जो नहीं समझता चेतना प्राण को, उसको हम इंद्रिय को धारण करने वाला जीव, उसको वो प्राण से बोलते कि देखो वो प्राण को जिसने धारण किया वो जीव। और जो चेतना को समझता है उसको चेतना प्राण वाला जीव का। तो जिन का अर्थ भी कर्म शत्रु को जिन कहा हमने, कर्म शत्रु को जीतने वाले को, और जो आगे बढ़ता है उसका होता है मोह राग द्वेष को जीतने वाले, समझे कि नहीं। इंद्रियों को जीतने वाले भी कहे, समझ रहे। हर जगह दिक्कत क्या है कि हमारे पास दो टाइप के लोग हैं ना, समझे कि नहीं। एक हमारे पास बिगिनर्स है, हमारे पास एडवांस्ड लोग हैं, एक्सपर्ट लेवल के। हम सबको एक ही उपदेश थोड़ी देंगे, समझे कि नहीं। बिगिनर हमारे को सिलेबस में आती है, तब फाउंडेशन का अलग सिलेबस है कि नहीं, इंटर का अलग, फाइनल का अलग, समझे कि नहीं। और तुम अगर बच्चों को देखोगे, समझ लो, मान के चलो बाल बोध का ही सिलेबस देख लो, या फिर लौकिक का भी, एक चैप्टर उनको 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी है। ऐसा क्यों? उसके लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। बस मैथमेटिक्स में ही देखेंगे अगर आप, तो उसके वो प्रो लेवल आ रही है बाद में, है ना, एडवांस लेवल आ रही है। तो फिर अब जब वहाँ पर भी सिलेबस में डिफरेंस हो रहा है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए, तो यहाँ पर तो होता, यहाँ पर भी तो वैसे उपदेश आएंगे कि वो बिगिनर्स के लिए हम कहेंगे जो इंद्रिय प्राणों को धारण करता है सो जीव, जो एडवांस है तो चैतन्य प्राणों को जो धारण करता है सो जीव, समझे। इससे जीव शब्द के अर्थ या प्राणधारी जीव, इस शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, समझे कि नहीं। प्राण दो प्रकार के, फिर वो एक शरीर वाला, इंद्रिय वाला, और एक चैतन्य प्राण, ठीक है। आगे अब शब्द चैतन्य शब्द के अर्थ देखो। समय शब्द के चैतन्य समय शब्द के अर्थ अनेक अर्थ है। वहाँ देखो, आत्मा का नाम समय है, ठीक है।
सर्व पदार्थ का नाम भी समय है, काल का नाम भी समय है, समय मात्र का काल का नाम भी समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। बता कितने नाम समय शब्द क्या है? समझे क्या? समय समझने को बहुत समय चाहिए, समझे कि नहीं? और फिर समय सार कितना भारी होगा, सब समयों का सार विचार करो। कहना है समय शब्द के हर जगह पे अलग अलग अर्थ है ठीक है नहीं? तो वो स्व समय किया उन्होंने, पर समय भी किया है, आप समझे? तो समय शब्द के अर्थ बहुत सारे हैं, जहाँ जो प्रकरण होगा वहाँ उसका वो समय का अर्थ लेना, समझे कि नहीं? इस प्रकार अनेक अर्थों में जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा अर्थ वहाँ जान लेना, ठीक? हर जगह पे अलग अलग है। ये देखो काल द्रव्य को भी समय कहा है, ये काल, और फिर उसका एक बारीक सा पोर्शन, इसका नाम भी समय है, दोनों भी लिखे हैं यहाँ पर, है ना? मतों का नाम भी समय लिया है, समझ रहे? और ऊपर लिया पदार्थों का नाम, सब पदार्थ का नाम भी समय है, आत्मा का नाम भी समय है, ठीक है? शास्त्र को भी समय कहा गया है, तो समझ रहे? मतलब सोचो इस समय शब्द का कितना अर्थ है। महाभारत में आत्मनागरी में मैं समय हूँ, समझ रहे कि नहीं? तो सोचो समय शब्द को बहुत वैल्यू है दुनिया में, सच में, समझे क्या? सच में वैल्यू है। तो समय के समझ रहे, समय की बहुत कीमत होती है। समय की कीमत समझो, तो तू कौन सा समय भैया बताओ? आत्मा रूपी समय की कीमत समझो, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? हमारा समय समय में जाना चाहिए, समय बेसमय में पर समय में नहीं जाना चाहिए, याद रखो, ठीक है? पढ़ो आगे। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहे है, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहे है, समझे? देखो जो जो अर्थ निकालने को कहते हैं गाथाओं का, तो उसमें पहले बोलते हैं शब्दार्थ, है ना? फिर अक्षरार्थ होता है क्या पहले? हाँ? शब्दार्थ होता है, फिर मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ, समझे क्या नहीं? और कुछ तो भी है, समझे क्या? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहे, 6 है शायद, 5 है, 6 5 है ना? हाँ, तो शब्दार्थ होता है, नयार्थ होता है, मतार्थ होता है, भावार्थ होता है, और अन्वय, हाँ, अन्वयार्थ नहीं शायद, अलग है कुछ तो, मुझे नहीं पता, ठीक है? क्या बोले? फिर भी हाँ, ये 4-5 है कुछ। तो उसमें एक शब्दार्थ होता है, तो शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है? उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा होता है। मैं तो बहुत शब्दों को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, शब्दों को, और उससे ही उसका अर्थ समझ में आने लग जाता है। बहुत शब्द के अंदर घुस के देखे तो उसके अंदर ही उसका अर्थ गर्भित रहता है जनरली। और हमारे पूर्वजों की महिमा आती है कि उन्होंने उसका नाम ऐसा रख लिया जिससे उसका स्वरूप ही समझ में आ जाए। तो गजब का है, सच में बता रहा हूँ। तो पर ऐसा होगा क्या कि पढ़ते पढ़ते आपको जिनवानी पढ़ते पढ़ते कुछ नाम ऐसे दिखेंगे जिसके उसके स्वरूप से मैच करेगा उसका नाम, समझेगा नहीं? लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा दिखेगा कि उसका नाम और उसका स्वरूप मैच नहीं कर रहा, समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई तो एकदम हमने बताया कि वो पराक्रमी है, तो हमने उसका नाम महावीर रखा, समझे कि नहीं? और कोई दुबला पतला आया उसका भी नाम महावीर रख दिए। तो अब वो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? भाव निक्षेप, और ठीक है नहीं, और द्रव्य निक्षेप, ऐसा होता है। निक्षेप भी होते हैं ना, उसी टाइप का नाम लगाया, टैग लगाया हमने, तो अगर उसके स्वरूप को देख कर लगाया हुआ है कभी, और कभी कभी सिर्फ रूढ़ी से, समझे कि नहीं? दृष्टांत दिया, जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हो वहाँ शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, समझे कि नहीं? जहाँ रूढ़ी से चल रहा है वहाँ पे शब्दार्थ नहीं ग्रहण करना, और परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा है, धर्म, वह तो जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए उसका नाम सार्थ है, समझे कि नहीं? धर्म का अर्थ क्या होता है वो समझ लो। जो इस जीव को उत्तम स्थान में धारण कराए, धर्तृत्व में सुखे, भैया पता है क्या सूत्र? रत्नाकर शावकाचार्य की 3-4 लाइन करे थे कि नहीं, समझे कि नहीं? यो धर्तृत्व में सुखे, समझे कि नहीं? जो उत्तम सुख में जीव को धारण कराए उसको धर्म कहते हैं, समझे क्या? धर्म शब्द का अर्थ हुई धर्म, धारण करता है, कहा उत्तम सुख में, तो उस धर्म शब्द का अर्थ होता है उत्तम सुख में स्थापन करना। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या रत्नत्रय को धर्म कहना सही है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि इसको ये 3 जो धारण करता है वो उत्तम सुख को धारण करता है, इसलिए रत्नत्रय को धर्म कहना, शब्द से अर्थ, समझे कि नहीं? शब्द और अर्थ मैच हो रहे हैं, समझे कि नहीं?
शब्दार्थ शब्द का अर्थ भी यही होता है। देखो, अर्थ जैसा शब्द, अर्थ मतलब क्या होता है? वस्तु, और वस्तु जैसा ही उसका शब्द। शब्दार्थ का अर्थ भी यही होता है, समझे कि नहीं? शब्दार्थ देखो, अर्थ वर्ड एक्चुअल में क्या है, क्या होता है? अर्थ मतलब वस्तु। हम क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ का अर्थ मतलब सोचो, अब क्या बोलो, मैं अर्थ का अर्थ यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। हाँ, मराठी में तो ये था अर्थ, जैसा अर्थ का है। तो अर्थ मतलब वो पूछ क्या रहे थे? मीनिंग ना, आज की इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग, पर मीनिंग नहीं। वॉट वी रिक्वायर्ड इज थिंग। इसकी थिंग बताओ, मराठी में जिसको बोलते हैं कि ऐसा अर्थ काय, तो हम पूछ रहे हैं थिंग बताओ, समझे? या शब्दाचा अर्थ द्या। तो अर्थ मतलब हम यहाँ पर मीनिंग नहीं पूछ रहे थे, सच में हम पूछ रहे थे वस्तु, क्योंकि शब्द के पीछे उसकी वस्तु होती है। समझे कि क्या कहा? गहराई समझना आप। शब्दार्थ का अर्थ क्या होगा? एक शब्द है और उसके पीछे उसकी वस्तु है, क्योंकि हमेशा शब्द, याद रखना, कोई भी शब्द वस्तु के बिना नहीं रहता। क्या समझे? तो वस्तु और उसका मैचिंग अक्षर का ग्रुप हो जाता है शब्द। वस्तु और उसका मैचिंग, यानी उसका मीनिंग बताने वाले अक्षरों का ग्रुप हो गया शब्द। समझ रहे ना आप? गहराई समझना। वस्तु क्या हो गई? बोलो, वाच्य, और वो जो अक्षर है, ग्रुप ऑफ अक्षर हो गए वाचक। क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर करो। हमने देखो, मैं ये जो समझा रहा हूँ, ये याद रखना, ये समझने पर आपको पूरी दुनिया डिकोड होनी चाहिए। ऐसा एक एक सिद्धांत है। पूरे अक्षर कहाँ से बने होंगे? वस्तु को बताने वाले हैं। पूरी वस्तुओं के अक्षर है, तो ये अक्षरों में वस्तु छुपी हुई है। समझे कि नहीं? नवतत्वों में छुपी हुई ज्योति, समझे कि नहीं? तो इसमें अक्षरों के पीछे वस्तु होती है, याद रखना हमेशा। अक्षर बने, अक्षरों का समूह होता है शब्द, और शब्द से ही वस्तु पकड़ में आती है। इसलिए शब्द अर्थ समझ में आ रहा है? तो मतलब वस्तु। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, लाइन के लिखा है कि यहाँ जीव को उत्तम स्थान में धारण करते हैं, इसलिए नाम सार्थ है। सार्थ का अर्थ बोलो, सर्थ। समझे? वापस से सार्थ, सार्थक का अर्थ क्या? अर्थ सहित वाला। समझ रहे? अर्थ का और एक अर्थ भी होता है प्रयोजन, वो अब नहीं लूँगा मैं, और गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ समझ लेना, वस्तु को मैच करें। सार्थ कब? जब धर्म, जो धर्म है उसी को धर्म टैग लगाया, तो वो क्या हो गया? सार्थ हो गया। समझ रहे? अब जो धर्म नहीं है उसको भी धर्म टैग लगाएंगे, तो ये सार्थ नहीं होगा। क्यों? ये कैसा हो गया? रूढ़ी। जैसे दृष्टांत दिया मैंने, तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म का, वहाँ रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना। हाँ, अक्षरार्थ, अक्षरार्थ क्या? शब्दार्थ क्या रहता है? वो शब्दार्थ और अक्षरार्थ एक ही चीज़ है वैसे। मैं शब्दार्थ पढ़ देंगे आप लोग। शब्दार्थ और अक्षरार्थ एक ही, वन एंड सेम रहेंगे। मैं अक्षरार्थ में कंफ्यूज था। तो क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य का, धर्म जो नाम है, समझे क्या नहीं? तो वो कौन सा नाम है? रूढ़ी। तो यहाँ पे अक्षरार्थ से मैच नहीं करना उसको, कि ये धर्म द्रव्य है, ये धर्म कराएगा हमारे को। समझे कि नहीं? हमारे मंदिर को लेकर आ गया धर्म द्रव्य। ऐसा मत समझना। धर्म द्रव्य होगा तो धर्म होगा हमारा, ऐसा नहीं है। वो धर्म का तुम्हारे धर्म से कोई लेन देन नहीं। उसका नाम ही लोगों ने दे दिया टैग उसको, मतलब भगवान जी ने ही नाम दिया है उसका, तो धर्म द्रव्य। तो इसका अर्थ ये मत पकड़ना कि वो धर्म कराता होगा। समझे कि नहीं? वो किसी को धर्म नहीं कराता। समझे कि नहीं? अगर धर्म द्रव्य धर्म कराता तो एक भी व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता हमारे जीवन में। समझे क्या? क्योंकि तो लोग आकाश में भेजा हुआ है वो, ठीक है ना? हर एक जीव जो हिल डुल रहा है, ठीक है नहीं, तो वो तो धर्म द्रव्य के निमित्त से ही है। तो फिर हर एक जीव धार्मिक होता है हमारे जीवन में। हमको तो दूर दूर तो कोई मिल रहा नहीं, लेकिन मैग्नी फ्लाइंग क्लास से भी नहीं मिल रहा है हमारे को कोई, तो ये धर्म द्रव्य नहीं कराता। समझे कि नहीं? तो उसका नाम रूढ़ी नाम है उसको, है क्या नहीं? तो रूढ़ी से नाम पड़ेगा उसका धर्म। तो पे अक्षर से मत पकड़ना, तो देखो जो उसको धर्म लिखा है तो इसमें से कुछ ना कुछ धर्म होगा, तो यहाँ पर अक्षरार्थ मत पकड़ना। समझे कि नहीं? वहाँ पे जब 6 द्रव्य सिखाते हैं बच्चों को, तो बोलते ये वो वाला धर्म नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? याद है आपको? वहाँ पर लिखा है बाल बोध में, ये वो मंदिर जाने वाला धर्म नहीं है, ऐसा समझना। मतलब समझ रहे? वहाँ पे भी स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रूढ़ी वाला नाम है, ठीक है नहीं? ये वो वाला धर्म नहीं जो जिसको दुनिया धर्म कहती है। समझ में आ रहा है?
तो आपको वहाँ पर धर्म पढ़कर कन्फ्यूजन ना हो जाए। सोचो मतलब ये पढ़कर आप कोई भी ग्रंथ खोलो, आप कभी गड़बड़ नहीं होगी आपसे, कभी नहीं होगी। ये तो गजब का काम कर दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है इस जीव को, कहाँ कहाँ ये कंफ्यूज हो सकता है, उतने सब चीज़ें उन्होंने कहाँ से नोट करी होंगी कहाँ पर, और सब लिखते गए। बताओ कि इसको कभी धर्म शब्द मिल गया और इसने उसको धर्म समझ लिया तो वो भी लिख के चले गए। बताओ तो हम बोलते ना हमारे लिए क्या क्या करके गए ये लोग, हमें पता नहीं है। समझिए कि उनकी मेहनत ज़्यादा थी कि हमारा भाग्य ज़्यादा था, ये पता नहीं हमारे को तो ये लगता है उनकी मेहनत और हमारा भाग्य एकदम मैच करता है। उन्होंने इतना सारा सब हमारे लिए लिख के गए, हम भाग्यवान चाहिए हम भी समझने को। ठीक है देखो, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है। देखो बढ़ क्या लिखा है, इस नाम की धारक एक वस्तु है, ऐसा ग्रहण, देखो ऐसा अर्थ ग्रहण करना। मतलब क्या कि धर्म द्रव्य नाम की एक सत्ता है भैया, समझे कि नहीं। वो धर्म नहीं है, सिर्फ उसको एक नाम दिया गया है, समझे कि नहीं। मतलब क्या हो जाता है देखो धर्म नाम दो जगह दिया जा रहा है, एक रत्नत्रय वाली शुद्ध पर्यायों को भी, बराबर है। शुद्ध पर्याय का भी नाम है धर्म, और धर्म द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी है लोकाकाश में फैला हुआ, उसका नाम भी धर्म है। तो दो जगह धर्म नाम आ गया। तो जब रत्नत्रय के संबंध में बात करेंगे और फिर धर्म शब्द और धर्म अर्थ मैच करेंगे आपको, समझे कि नहीं। लेकिन जब हम धर्म द्रव्य की बात करेंगे तो धर्म शब्द और उसका शब्द अर्थ नहीं मैच करेगा, वापिस सिर्फ उसको टैग दिया गया है, ये समझ लेना, ऐसा बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो हमेशा सोचो ना आपको टैग क्या दिया गया है, आपको जो भी नाम टैग किया है आप उसको सार्थक करो, मुझे वही बोलना है। नाम तो दिया गया आपको, ऐसे अब देखो पहले लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा नाम देते ताकि सार्थक तो करे अपने नाम को, है कि नहीं। अब नाम कुछ अलग और हम कुछ अलग, ऐसा क्यों हो गया तो नाम सार्थक नहीं कर रहा, देने वाले ने तो बढ़िया नाम दिया तुम्हारे को, है कि नहीं। तो इससे हम भी बोलते बच्चों के अच्छे नाम रखो, जॉकी रॉकी टॉकी मत रखा करो भैया, अच्छे नाम रखा करो बच्चों के, है ना। जिससे वो अरे जब वो समझे मेरा नाम इतना अच्छा रखा गया तो मैंने काम भी अच्छे करने चाहिए, है कि नहीं। बहुत अच्छे नाम रखे जा सकते हैं, पर पता नहीं लोग क्यों आजकल वो फॉरेन ट्रेंड हो गए, है कि नहीं। पर अक्षर का समूह, शब्द, शब्द के पीछे वस्तु, ये हो गया शब्दार्थ, क्लियर हो गया। हमेशा वस्तु से कनेक्टेड शब्द होते हैं हमेशा, समझे कि नहीं। बेबुनियाद नहीं होते शब्द, शब्द के पीछे अर्थ होता है हमेशा। अर्थ मतलब मीनिंग नहीं, वस्तु, ओके, समझे कि नहीं। पढ़ो आगे। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वह प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। मतलब समझे कि नहीं। अब देखो अब शब्द ऐसे मिलेंगे आपको कि उसके शब्दार्थ निकाल रहे तो वो मैच नहीं कर रहा उस पैराग्राफ में, वहाँ पर जो अर्थ अपेक्षित है वो वाला अर्थ लेने का, समझे कि नहीं। वहाँ पे तुम शब्द पकड़ा तुमने, है ना, कि एक आधा शब्द पकड़ा, अब इसका अर्थ तो ये निकल रहा, शब्द से तो अर्थ ही निकल रहा है, लेकिन वो पैराग्राफ में मैच नहीं हो रहा, तो वो पैराग्राफ में मैच होने वाला अर्थ निकालना पड़ेगा, ये भी वो कह रहे हैं। देखो दृष्टांत, जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वह सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। मतलब समझे, कहा क्या होता है कभी, अब दृष्टांत भी दिया है उन्होंने, पर समझते कि उन्होंने कहा यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने क्या सुना यहाँ पर है ही नहीं, तो ये है ही नहीं का अर्थ क्या पकड़ना। वो कह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर नहीं है, तो तूने समझना अप्रॉक्सीमेटली कहा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत रह सकता है, समझे कि नहीं। पर अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि फिर उसकी महिमा नहीं आती। मैंने दृष्टांत भी दिया था गोल्ड का, हम गोल्ड ही कहेंगे उसको, समझे कि नहीं। वैसा यहाँ पर भी है, देखो क्या लिखा है कि देखो वर्ड क्या लिखा, फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार। कहीं किसी का अभाव कहा हो वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए, किंचित, किंचित थोड़ा सा, सद्भाव मतलब प्रेजेंस, अभाव मतलब क्या, एब्सेंस। कहीं पर किसी की एब्सेंस कहीं हो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मेयर प्रेजेंस हो भी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वहाँ पे फुल एब्सेंस मत पकड़ लेना, समझ ले क्या नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है, मतलब समझे कि नहीं, हमने किंचित सद्भाव को गिना है फिर भी अभाव कहा है। क्या समझे, शब्द से गड़बड़ जा रही है आपको, एकदम दृष्टांत से समझ में आ जाए। देखो सम्यक दृष्टि के राग आदि का अभाव कहा है, समझे कि नहीं। सम्यक दृष्टि को राग का अभाव कहा है, कहाँ पर, समय साज में, मुख्य ग्रंथों में ज्ञानियों को राग नहीं होता। सही है गलत है,
समझे बात है? हाँ अपेक्षा से नहीं, वहाँ पे राग है क्या नहीं है वहाँ पे? हाँ राग नहीं है तो फिर तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रश्न हमारा केवल ज्ञान की उपस्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि वितरागी होने के तुरंत बाद क्षण भर में सेकंड्स का काम होगा, केवल ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि को राग नहीं, समझे कि नहीं? अब ये कथन है जिनागम का, ये पढ़कर हम बोलेंगे कोई मान लेंगे अरे सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अरे सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, अरे सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट करे हमारे साथ, समझे कि नहीं? फिर क्या करे अब तो जेल इल्यूजन वाले को, सम्यक दृष्टि को राग में, सम्यक दृष्टि को तो समझता नहीं बेटा, अपने मेयर प्रेजेंस है लेकिन उसको गिनते नहीं है, क्योंकि बोलना ये है कि उसको राग जो उत्पन्न हो रहा है उसको वो मैं मानता नहीं, अच्छा मानता नहीं, टिकाने योग्य मानता नहीं, है ना? वो राग का एकत्व नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है, वो निराधार राग है जो गलती से कमजोरी से उत्पन्न हो गया, तो उसकी तो प्रेजेंस को गिनते ही नहीं है, क्योंकि वही जीव पहले एक समय में अनंत राग उत्पन्न करता था, वही जीव अब एक समय में एक खाद राग उत्पन्न करता है। तो अनंत से कंपेयर कर लिया गया तो इतना सा राग बचा है, तो क्यों बोले हम कि राग है वहां पर? समझे क्या कहता है? बताओ कि एक जीव एक समय पर अनंत राग करता है कि एक राग करता है? प्रश्न है। अब मिथ्या दृष्टि की बात करो, वो अनंत राग करता है कि एक राग करता है एक समय पर? एक समय पे तो एक ही राग उत्पन्न होगा, है ना? क्या बराबर है ना? उस राग का विषय अनंत पदार्थ होते हैं, इसलिए उस राग को अनंतानुबंधी राग कहा जाता है, समझे क्या नहीं? और सम्यक दृष्टि का राग बताओ, उसको एक समय पे कितना राग उत्पन्न होता है? एक ही राग उत्पन्न होता है, लेकिन उस राग का विषय एक ही होता है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कंसेप्चुअली समझना आप। राग दोनों को एक ही समय का एक ही राग उत्पन्न हो, एक ही राग की पर्याय उत्पन्न हुई ना, लेकिन इसके राग का विषय अनंत होने से इसके जीवन में बहुत अशांतियाँ, दुख, टेंशन, डिप्रेशन, समझे, सुसाइडल थॉट्स, निगेटिविटी, क्या बोलते, क्रुएल्टी, सप्त व्यसन, घूमना फिरना, खाना पीना, टच करना, पूरी दुनिया की संपत्ति जमा करना, सब एक ही पर्याय है, समझे? और इसकी एक पर्याय में बताओ क्या? कब वीतरागी बनूं? समझे? अब बताओ, अब बताओ सम्यक दृष्टि का राग और मिथ्या दृष्टि का राग, तो सम्यक दृष्टि को राग है कि नहीं है? बता। उसको राग भी वीतरागता का है, तो हम क्यों बोले कि वो उसको राग होता है? जिनवानी कहते हैं सम्यक दृष्टि को राग नहीं, समझ में आया? क्योंकि उसका जो राग है ना अभी वर्तमान वाला, वो वीतरागी होने के लिए तड़प रहा है, अभी राग रहेगा भी कितने दिन? अनंत काल की अपेक्षा से कर लो, थोड़ी देर रहने वाला है, या एक इसी भाव में या अगले भाव में, एक दो भाव में निपटने वाला है वो राग। तो उस राग को राग कौन गिनता है? जिसकी प्रेजेंस ही खत्म होने वाली है पूरी तरह, और एकदम मेयर प्रेजेंस है, समझे कि नहीं? तो उस राग को नहीं गिनकर, या फिर उस राग की एकदम हीनता देखकर उस राग को गिना ही नहीं गया, और ये कहा गया कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं। तो इससे आप करणानि योग से मत मैच कर लेना, है ना? इसको ही कह रहे हैं कि वहाँ सद्भाव है, किंचित है, वर्ड है किंचित, तो किंचित सद्भाव होने से वहाँ अभाव ही कहा गया है, समझे कि नहीं? क्यों ये कथन पद्धतियाँ होती है। छोटे से राग को अगर हम बताएंगे, जैसे दीवार पर एक डॉट करके तुम्हारी नजर डॉट पर ही जाएगी, पूरी दीवार वाइट है उसके ऊपर नजर नहीं जाएगी। हम बोलेंगे दीवार वाइट है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या समझोगे? हाँ वाइट है। एग्जाम्पल समझो, वाइट दीवार बोले कि ब्लैक बोले, बताओ। उस पर हमने मार्कर से एक डॉट किया, तो दीवार वाइट है कि ब्लैक है? नहीं थोड़ी पूरी वाइट है वो। समझे क्या? पूरी वाइट है, पूरी वाइट वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो पूरी वाइट तो है नहीं, डॉट तो है ब्लैक, तो बोला थोड़ी जाएगा ऐसा।
वाइट दीवार है। समझे क्या? सम्यक दृष्टि कैसा है बोले? राग रहित। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि के राग नहीं। ओके, तो वैसा पकड़ लेना। वो इतनी बड़ी दीवार पर एक डॉट है, वो डॉट तो भी बड़ा हो गया सम्यक दृष्टि का, क्योंकि अनंतानुबंधी छूटकर किंचित रहा है उसको इसलिए उसके राग को राग नहीं गिनते। ठीक है, देखो सम्यक दृष्टि के राग अधिक का अभाव कहा, वहाँ इसी प्रकार अर्थ जानना। ठीक है, इतना ही हो गया चैप्टर। नेक्स्ट समझे? अभी सब छोटे छोटे चैप्टर खुलते जा रहे हैं हमारे को, है ना, अलग अलग। देखो, तथा नो कषाय का अर्थ यह है कषाय का निषेध। नो मतलब नो समझ रहे कि नहीं? हिंदी का नो और इंग्लिश का नो मैच हो गया यहाँ पर, है कि नहीं? नो मीन्स नो नो कषाय का अर्थ होता है नो कषाय, समझ रहे कि कषाय नहीं होना। ठीक है, परंतु यह अर्थ नहीं ग्रहण करना। यहाँ पर नो कषाय करते हम लोग, नो वाला एनो वाला नो नहीं है, ठीक है नहीं? यहाँ पे न वाला, न के ऊपर ओ वाला, वो वाला भी नो कषाय नहीं है। इसका अर्थ ये है कि क्रोधादि सम्मान यह कषाय नहीं है। मतलब क्या? क्रोध जैसा भयंकर रहता है, ठीक है नहीं, वैसा भयंकर ये नो कषाय नहीं है। समझे कि नहीं समझे? भयंकर नहीं है ये। क्रोध कैसा भयंकर है, तो क्रोध एक क्रोध अब हजारों लाखों भाव खड़े कर देता एक समय पे, समझे? नो कषाय इतने भाव नहीं खड़े करते, याद रखना। समझे कि नहीं? उसको तो मैं कभी देखूंगा जिंदगी में, मुझे दिख गया ना टुकड़े कर दूंगा उसके। समझ? अब इसने क्या कर लिया, अभी बिच्छू बनेगा या सांप बनेगा या क्या बनेगा, उसको टुकड़े करेगा, सब करेगा। अभी क्या क्या करेगा पता नहीं, नेवला बन के सांप के टुकड़े करेगा। समझे? एग्जाम कुछ भी, तुम टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बोलते हैं। क्रोध में ऐसे अनंत भाव बन जाते एक समय, इतने भाव बनते, समझे क्या? वैसे नो कषाय में नहीं बनते, समझे क्या? रति से इतने भाव नहीं बंधेंगे, अरति से भी नहीं बंधेंगे, हास्य से भी नहीं बंधेंगे। याद रखना, चाहे वेद हो, 3 वेद हो, उससे भी इतने कर्म नहीं बनते, याद रखना। ये बात समझना आप लोग। हम जनरली 9 कषाय पे कंट्रोल लाते और 4 कषाय जो के त्यो, समझे कि नहीं? वो तो ईर्षद कषाय, उसका वर्ड है ईर्षद, सुना है क्या? ईर्षद मतलब इत्तीसी, ईर्षद का अर्थ ही होता है इत्तीसी। तो ईर्षद के लिए शब्द जोड़ा, कौन सा? नो। नो का अर्थ होता है कमजोर कषाय है ये, प्रबल कषाय नहीं है। समझे कि नहीं? वहाँ पर नो का अर्थ नहीं मत पकड़ लेना, ऐसा कह रहे। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कार्य नहीं है, किंचित कषाय है इसलिए नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। मतलब नो कषाय सुन के तुम बोलोगे कषाय ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। समझे कि नहीं? तो हंसना कषाय है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, क्लास लगा रहे उसके हम, लेकिन अब फिर चलो हंसी खेल के लिए जाओ, हंसी खेलो, हंसो खेलो, हंसो खेलो। यार हंसना कषाय है भैया, समझते जा बात को। किसी बात कर हंसना कैसे कषाय हो सकती है? लेकिन रोए क्या? रोना भी कषाय है। अरे तुम कैसे हंसो भी नहीं, रो भी नहीं तो समझता नहीं ना समता भाव क्या होता है करके, है कि नहीं? वितराग भाव, साम्य भाव, शीतल भाव, समझे कि समझता नहीं तू, है ना? स्वभाव भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव समझते तो तुझे हंसना है तो रोना दिखता है क्या नहीं? हंसेंगे नहीं तो फिर रोएंगे, रोएंगे नहीं तो फिर हंसेंगे। समझ रहे कि नहीं? वो इधर पड़ेगा इधर गया, इधर आड़ इधर भी गिरे, समझे कि नहीं? गिरेगा तो एक जगह पे थी, बीच में रुक नहीं सकता ना, समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि हास्य भी तो कषाय है, कषाय समझना उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कषाय नहीं है, लेकिन वो क्रोध वाली कषाय नहीं है। ठीक है? बंधन किससे होता है? कषाय से। लिखा है, जिन्हें बंधन नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। कौन सी कषाय? मुख्य तो 4 और ये 9 कषाय भी, मोह राग द्वेष। ठीक है, आगे पढ़ते। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, डीप है, समझने की कोशिश करना। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वह प्रयोजन ग्रहण करना। ठीक है? मतलब जहाँ हमने कोई ट्रिक यूज़ करी हो जिनवानी में, ठीक है, वह कोई युक्ति या दृष्टांत आदि से बोला गया हो, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना प्रयोजन पर। समझे कि नहीं? वो एग्जाम्पल में इन्वॉल्व मत होना। नहीं आपने एग्जाम्पल में ये बोले थे ना, आपने वो बोले थे, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हो राम जी के बारे में। अरे भैया हमारे को राम जी के बारे में नहीं बोलना है, ये राम के बारे में बोलना है, ये बात समझो। समझे? प्रयोजन हमारा क्या है वो समझ लेना भैया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बताओ रामायण में प्रयोजन क्या है ना? क्या प्रयोजन है रामायण का? कि राम ने दीक्षा ली तब मुझ गए, तो बहुत दुखी थे, बस इतना समझ लो कितना शॉर्ट में कंक्लूजन ये है कि वो सुखी कब हुए? सीता से शादी करके सुखी हुए कि नहीं हुए वो? अच्छा, जब उनको महलों से निकाला गया वनवास में, तब सुखी हुए कि नहीं? अच्छा, बाद में वापस महल में आए तब? अच्छा, फिर सीता चली गई तो? और फिर उसका अग्नि परीक्षा हुई तब? अब कब हुए राम जी सुखी, कब हुए?
समझे ना आप। तो वो कहानी का ये है कि जब तक तुम संसार में उलझोगे, दुखी रहोगे, जब दीक्षा ली, मोक्ष गए, तब सुखी हुए। आप समझे क्या कहना क्या है। तो प्रयोजन ये था। अब तुम कहानी में तुम थोड़े से 2-4 कैरेक्टर एडलेस हो जाएंगे, तो 2-4 प्रसंग एडलेस हो जाएंगे, उससे लड़ते मत बैठना हमारे साथ। वो कहना है वीतरागी होने पर जीव सुखी होता है, राग द्वेष होने पर दुखी होता है। इतना तो प्रयोजन था वैसे, है क्या नहीं, इतना ही था ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब दृष्टांत दे देखो। हाँ, अब समय सार कलश के दृष्टांत दिया धोबी का, वो ले रहे देखो। हाँ, समय सार कलश में यह कहा है, धोबी का दृष्टांत 29वां कलश, ठीक है, कि धोबी के दृष्टांतवत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। बताओ क्या लिखा है। मैं बीच में बोला भी था आपको भैया, ये धोबी का दृष्टांत बहुत फेमस है जिनवानी में। क्या होता है, वो बोलते हैं जैसे ही धोबी को वो चिन्ह मिला कि अरे ये तो अपना है नहीं, तो तुरंत उसने छोड़ दिया, उसको पकड़ ही छोड़ दी, ले ले ले, ले, ये नहीं मेरा, मुझे पता ही नहीं था। समझे कि नहीं। वैसे ही जैसे जिनवानी ने कहा कि देख तुझे जो सिखाने का भाव आ रहा है, धर्म प्रभावने का भाव आ रहा है, ये तेरा भाव ही नहीं है, ये तो देह को लक्ष्य में लेकर उत्पन्न हुआ पर भाव है। तो जैसे तुझे बता तो मेरा भाव कौन सा है, और ये तो मेरा भाव ही नहीं है, मेरे तो जिस प्रतिभास है वो मेरा भाव है। तुरंत आत्मानुभूति प्रकट होती है। जैसे तूने पर भाव को, पर चिन्ह पहचाना उसका, और तुरंत तुझे अपने भाव की पहचान हो जाती है। ऐसा अमृतचंद्र जी बोलते हैं। और उन्होंने बोला है कि अब रुकना मत, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, तुरंत देख लो अपना भाव कौन सा है। उन्होंने बोला है 1 सेकंड तो एक पॉज दे लेगा, तब तक तुझे कर्म खींच लेंगे तेरे तरफ, तो तुरंत देख ले कि ये भाव तेरा नहीं है, यानी तेरा भाव प्रतिभासन वाला है। ऐसे दृष्टांत दिया गजब का। और उन्होंने बोला है कि अब वेस्ट मत करना, एक समय भी 1 सेकंड भी मत करना, यहाँ पर तुरंत देख ले अपने भाव को, क्योंकि ये भाव तेरे है ही नहीं। पता मुझे पत्नी बच्चे खान पान घूमना फिरना ऐश करने के भाव आते थे पहले, एग्जाम्पल है, वो मेरे भाव है कि मेरे भाव ही नहीं होते विशाल के भाव। अब मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय प्राय भावना आदि के भाव, वो भी भाव नहीं बेटा तेरे समझेंगे। और इतने अच्छे भाव है हमारे, तो हमारे दीक्षा लेने के भाव है हमारे, वो तो सब कर्मों का नाश करने के भाव है, मोक्ष जाने के भाव है हमारे, हमारे एक भी भाव नहीं संसारी का। ये भी तेरे भाव नहीं है, किसी बातें कर रहे हैं आप, तो कौन से भाव हमारे, वही हंसना के रोना आपने है क्या नहीं। वे वो वाले भाव तेरे नहीं थे, वो लौकिक वाले, और ये धार्मिक वाले भाव भी तेरे नहीं है। इन सब का प्रतिभाषक जो भाव होता है ना, जानने देखने वाला, वो तेरा भाव है। तुरंत देख लो खुद के भाव को, ये भाव तेरे नहीं है बस। तो दिन भर हमारे क्या चलते, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। जो दिन भर शुभाशुभ भाव में है, जो दोनों भाव मेरे नहीं है, हमने तुरंत उससे भेद ज्ञान कर लेना चाहिए। इन दोनों भावों के भिन्न जो प्रतिभाषक भाव है, सो मेरा भाव है, बाकी मेरा कोई भाव नहीं है। ये पर भाव होते हैं, समझे कि नहीं, विभाव होते हैं, यही विषम भाव है, यही कर्म बंधन के कारण है, यही मोह राग द्वेष है। और वो प्रतिभाषक भाव जो होता है वही संवर भाव है, वही निर्जरा भाव है, वही बताओ मुक्ति का भाव है। बाकी सब बंधन वाले भाव। विचार करो, तुरंत कर लेने का काम कहा है उन्होंने, देखो लिखा है यावत तावत, लिखा है कि नहीं, यावत जैसे, तावत तब, समझे कि नहीं, जैसे ये तो नहीं कर ले तब भी कर ले, बस ऐसा लिखा है। देखो धोबी के दृष्टांतवत, धोबी का दृष्टांत दे दिया पहले उन्होंने, दृष्टांत सबको याद होगा, इस अपेक्षा से मैंने बोला नहीं है ना, नहीं पता। वो दूसरे की चद्दर लेकर आ गया था ना, वो रोड के सो गया, अच्छा है क्या नहीं, सुना आपने दृष्टांत। 2 चद्दर सेम थी, धोबी के पास धुलने को गई थी, दूसरे की चद्दर लेकर आ गया, रोड के सोया मस्त, समझे कि नहीं। तो दूसरे चद्दर वाला आया, बोले मेरी चद्दर नहीं, देख इसमें मेरा मार्क है, ले लेते, समझे क्या नहीं। तो बस वैसा ही है, हम भी ओढ़ कर सोए हुए विशाल रूप है, मेरे अशुभ भाव है, शुभ भाव है, सो रहे मस्त जिन मैंने आगे बोलते तेरे तो थोड़ी विशाल है, ये शरीर है, समझे क्या नहीं। अरे तेरे भाव है शुभ अशुभ भाव, ये तेरे भाव ही नहीं है, देखे उसको है न विशाल न विश्व शुभ भाव। तुरंत ज्ञात दृष्ट वस्तु, सत्ता चैतन्य वस्तु और चैतन्य भाव, ये मैं हूँ। तो तुरंत अनुभूति जागृत हो गई, जागृत हो गई अनुभूति, मालूम पड़ गया मैं कौन हूँ, बस। और क्या चाहिए था मुझे, ये तो चाहिए था सिर्फ ये जिनमानी से सुनना नहीं कि मैं जी हूँ, अनुभव हो गया हमारे को तो कि हाँ ये विश्व शुभ भाव मेरे नहीं है, जो प्रतिभाषा निकल रहा है वो मैं हूँ, हो गया अनुभूति, बस खत्म। अब क्या हो गया, अब हो गया जन्म मरण पार हो गया हमारे, कुछ बचे नहीं जाता, समझे क्या। कर लो बोलते हो तुरंत, अब करते क्या हम छोड़ देते, अब देखेंगे बाद में। तुरंत करो, ये सच में अपने भाव नहीं, ये नाम मेरा नहीं, याद रखना चित्त विशाल,
टैग लगे वाला है। ये शरीर मेरा नहीं, ये कर्मों ने बनाया हुआ है। शुभ अशुभ भाव मेरे नहीं, क्योंकि ये कर्म को शरीर को देख देख के उत्पन्न हुए हैं। इन सब के बीच एक चैतन्य वस्तु, सत्ता, महासत्ता, वो मैं हूँ, और वहाँ से निकलने वाली चेतना की रोशनी, वो मेरा भाव है। दैट्स इट। समझे कि नहीं? रियलिटी में आओ, दिस इज रियलिटी, ये सच्चाई है। और दिन भर जो जी रहे वो सब झूठ है, पूरा तेरा झूठ। वहाँ की प्रसिद्धि, प्रशंसा, पत्नी, बच्चे, परिवार, वहाँ का सक्सेस, फेलियर, सब की सब झूठ है, पूरा की पूरा झूठ है। झूठी दुनिया है वो, पूरा वर्ल्ड पूरा फेक है ये। समझ रहे कि नहीं? उसको स्वप्नवत कहा है जयमानी ने। उसको सपना देखो, वो सपने जैसा है, उसमें सक्सेस फेलियर भी सपने वाला है, बाकी निंदा प्रशंसा भी सपने वाली है। समझे कि नहीं? बाकी परिवार भी झूठे हैं, सब सब सपने जैसा है। रियलिटी ये है कि मैं चेतन वस्तु और मैं चेतना मेरा भाव है। अपने जागरूक होना चाहिए। क्यों सपने में जी रहे, बता? कब तक जिएंगे सपने में? सपने में सक्सेसफुल भी हो गए तो सपने में ही सक्सेसफुल है ना भैया, रियलिटी में थोड़ी सक्सेसफुल है। तो रियलिटी में हो, रियलिटी में है कि मैं चेतन हूँ, सत्ता मेरी चेतन रूप है, मैं ध्रुव वस्तु, दुनिया की सबसे महानतम पदार्थ मैं हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय मेरे से उत्पन्न होती है, मेरे आश्रय से उत्पन्न होती है। समझे कि नहीं? अरहंत सिद्ध दशा का उत्पादक ऐसा ध्रुव वस्तु मैं हूँ। मेरे सामने केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध दशा भी छोटी है, इतना महान पदार्थ मैं हूँ, इस बात का विश्वास तुरंत होना चाहिए। और ये जो खोटे भाव है, शुभ अशुभ भाव, ये मेरे भाव नहीं, मैं तो एक चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ, जिसमें से अनंत ज्ञान और अनंत सुख उत्पन्न होता है, अनंत दर्शन उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? ऐसा महान सत्ता मैं हूँ। ये रियलिटी हमारे को स्वीकारनी होगी, तभी हमारा जीवन पलटेगा। नहीं तो हम बस फेक दुनिया में जीते रहते, सब फेक है वहाँ पर। समझे कि नहीं? दुनिया भर की प्रशंसा हो जाए, मेरी एक भी प्रशंसा नहीं होती। ये विशाल की प्रशंसा होती है और निंदा भी उसी की होती, मेरे कहाँ होती बता? तो कोई रियलिटी में आना होगा। ना ये शरीर मेरा, नहीं नाम मेरा, ना विशाल नाम मेरा है, ना ये शरीर मेरा है, ना ये शुभ अशुभ भाव मेरे। इस बीच में जो ध्रुव सत्ता, चैतन्य पदार्थ, चेतना रूप भाव, वो ही मैं हूँ और यही रियलिटी। इसको स्वीकार करना। हम बिल्कुल, आप, मैं, सब यहाँ पे बैठे एक एक जीव जो सुन रहे हो, वो सब एक एक जीव ये कर सकता है। अगर हम नहीं कर सकते तो याद रखना, ना आपको न मनुष्य भाव मिलता, न जिनवानी मिलती, न जैन धर्म मिलता, है ना? और ये निरोगी शरीर और ये मंदिर और ये जिनवानी सुनाने वाले, ये मिलते ही नहीं है। तो ये बता ही रहे सब आपको कि आप कर सकते हो। ये तो सब बाहर के इशारे हैं आपको कि सपने की दुनिया में आपको रियलिटी सुनने को मिल रही है। सोचो कितने अनंत जी है जिनको सपने में से पता ही नहीं चलता कि मैं सपने में हूँ। किसको सुनने को मिल रहा है ये? सच बताओ भला। अरे हम दिग्गजों की बात कर ले, जैन धर्मों की, समझे कि नहीं? वहाँ पर भी नहीं है ये चर्चा कि हम रियलिटी में नहीं, हम फेक दुनिया में जी रहे। बहुत कम जीवों को मिलता है, हम बहुत सौभाग्यवान हैं। हमें जागने का मौका है। तो वो स्वप्नवत लिखा है, स्वांगवत लिखा है। ये स्वांग, ये सपने के अंदर एक ड्राइंग बना के दे दी मनुष्य के आकार की। ये सब सच्चाई नहीं है। यहाँ की बताओ भला, क्या सक्सेस, क्या फेलियर, क्या कि निंदा प्रशंसा, सब टेम्पररी है, सब अनित्य का है सब। तो सोचो अनित्य का था, असत्य, जो सत्य नहीं है, सत्ता नहीं है। सोचो यहाँ की प्रशंसा सत्य है क्या? यहाँ की निंदा सत्य नहीं है, ये विशाल सत्य नहीं है। समझे क्या नहीं? मेरे शुभ अशुभ भाव सत्य नहीं है, ये सब असत्य है। असत्य, सत्य मतलब सत्ता ही नहीं है इसकी, इसलिए असत्य है सब के सब। असत्य तो मैं हूँ, मेरी सत्ता है और मेरा राग, मेरा ज्ञान दर्शन भाव, वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। यार मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो असत्य चीज़ों में मत अटको, सत्य में आओ। यही बात, यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, यही जिनवानी का उपदेश है, यही मुनिराज का उपदेश है। समझे क्या नहीं? हम इस चीज़ को छोड़े फेक दुनिया में घूमते रहे, क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ जीव शासन का मिलने का? क्या फ़ायदा हुआ जिनवानी का मिलने का? असत्य दुनिया में घूम रहे बस, और असत्य के चक्कर में सत्य को छोड़ रहे हैं। बताओ, ये भी सोचो कितना बड़ा बुरा है अभी कि हमको समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा। तो कौन सी चीज़ में इन्वॉल्व है पता है? तो किसकी चीज़ को कौन सी, मतलब क्या रेट में क्या बेच रहा है पता है तुझे को? सबसे महंगी चीज़ तू लौकिक चीज़ों में वेस्ट कर रहा है, क्या बताए हम तुझे? कि बच्चे की स्कूल रहती, मेरा इसका ये रहता, मेरा उसका वो रहता। तो समझता नहीं बेटा, बहुत छोटी चीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ कुर्बान कर रहा है। तो दाव पे क्या लगा विचार कर। फिर अनंत काल से तूने ये पोजीशन लाने के लिए बहुत मेहनत करी थी कि मैं एक दिन ना जिनिज्म प्राप्त करके मुक्ति का मार्ग सीखूंगा और इस जन्म मरण से पार हो जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ ये जन्म मरण करके। वो आज मार्ग प्राप्त हुआ है, वो टाइम प्राप्त हुआ है, और समय ही नहीं। पैसे का कौन देखेगा, पत्नी का कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, समाज को कौन देखेगा? अरे लोग की जिम्मेदारी भी रहती। तो बेटा तेरे से नहीं होगा ये काम, तो अनंत काल इसको पछताएगा इस अपॉर्चुनिटी को। हमारे को पता है ये अवसर खोने योग्य नहीं, लिखा है ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये अवसर सार्थक करने योग्य है। सत्य में जीरेगा, सत्य में जीरे, सोचो, खुद को विचार करो, सत्य में आओ। मैं चेतन वस्तु के सिवा कुछ नहीं हूँ, अचेतना के सिवा मेरा भाव ही नहीं है। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, आचार्य कुंद कुंद कह गए हमारे को।
हम किधर लगे हुए बता। एक परमाणु, यार देह के परमाणु मेरे नहीं भैया, तुम कहाँ की बात कर रहे हो, दुनिया भर की गाड़ी बंगले मेरे। ये देह के परमाणु चलते नहीं मेरे साथ एक समय भी। इसलिए मोह हटो, धोबी का दृष्टांत, सोए हुए हो जागो, हम आपकी रस्सी, वो चादर खींच रहे हैं, बता रहे ये पुद्गल का है, तुरंत पुद्गल देख लो उसको, स्वयं को चेतन स्वीकार लो, यहाँ मोह की नदी खत्म हो गई, यहाँ मोह शांत हुआ, यहाँ आत्मानुभूति प्रकट हो गई, यहाँ हो गया खत्म संसार हमारा, खत्म हो सकता है। अभी इसी वक्त रुको मत, कर लो, ऐसे बोलते अमृतचंद्र जी बोल रहे हैं, रुको मत कर लो, यही मैं हूँ, यही चेतन, ये तो चेतना, ये चल रही कि नहीं, ये तो प्रतिभाषण चल रहा है, ये तो आवाज़ कौन समझ रहा है, ये तो प्रतिभाषण धारा कहाँ से आ रही है, यही तो मैं और कौन हूँ, बस यही मैं हूँ, ऐसा समझना, तो ही वो खत्म होगा ये संसार, ये स्वप्न खत्म होगा, ये तो स्वप्न चलता ही रहता है, अनंत काल से हम सपने की दुनिया में जी रहे, समझे क्या नहीं। चलो बाहर निकलते हैं अब इसमें से।